दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको रामायण रहस्य श्री रामचंद्र जी डोंगरे महाराज द्वारा लिखित उत्तरकांड का आखिरी कांड जो रामायण रहस्य में आज राम राज्य के बारे में बताते हैं कि उत्तरकांड में अयोध्या के पास नंदी ग्राम में भरत जी रहते हैं। हनुमान जी वहां गए। भरत जी का शरीर दुबला सा हो गया था। 14 वर्ष तक अन्न नहीं लिया। सिंहासन पर राम पादुकाएं विराजमान है। भरत जी सिया राम के नाम जप और गुण कीर्तन में तन्मय हैं। भरत जी राम जी का स्मरण करते हैं। लक्ष्मण मुझसे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है कि प्रभु ने उसको अपनी सेवा में रखा है। अब 14 वर्ष पूरे होते हैं तो कुछ समाचार आना चाहिए। बड़ी आतुरता के साथ शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे थे। इतने में हनुमान जी वहां आए और अपना परिचय दिया कि मैं राम जी का दूत हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। और यह भी समाचार सुनाया कि प्रभु ने रावण का नाश किया है और लक्ष्मण जी जानकी जी के साथ कल यहाँ पधारेंगे। यह सुनकर भरत ने हनुमान जी को अत्यंत प्रेम से आलिंगन कर लिया। भरत जी ने अत्यधिक आनंदित हुए और कौशल्या माँ को समाचार देने दौड़े। इधर भरत जी कौशल्या जी आदि के आनंद का पारावार नहीं था। यह सुखद समाचार पाकर सारी अयोध्या के आनंद मनाया। अयोध्या श्रृंगार किया। राम जी के चरण पादुकाओं को भरत जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं और सरयू के किनारे आए। दूर से विमान के दर्शन हुए। श्री राम जी ने विमान से उतरते ही अयोध्या की भूमि और प्रजा का वंदन किया। सबके नेत्र आनंद बाष्प से भर गए। भरत जी को देखकर राम जी की आंखें गीली हो गईं। मेरा प्रिय भाई इतना दुबला पतला हो गया है। जब राम जी ने भरत जी को आलिंगन कर लिया तब उन लोगों को पता नहीं लगा कि इसमें राम जी कौन और भरत कौन है। दोनों के शरीर क्रश हो गए थे और एकाकार प्रतीत हुए। इधर राम, लक्ष्मण और जानकी पहले वशिष्ठ जी को प्रणाम करके कौशल्या जी आदि माता को प्रणाम करते हैं। सब परम आनंद में डूबे हुए हैं। राजकीय सुंदर रथ खूब सजाया गया। भरत जी रथ चलाते हैं। अयोध्या जी की प्रजा आनंद विभोर होकर दिव्य दंपत्ति सियाराम जी का दर्शन करती है। इधर प्रभु ने कैकेयी के महल में वनवास का आरंभ किया था, इसलिए पूर्णाहुति भी कैकेयी के महल से ही करते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को वशिष्ठ ने राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निकाला। सबसे पहले प्रभु की आज्ञा से सब वानरों को खूब सम्मान किया गया। फिर भरत जी की जटा प्रभु ने अपने हाथों से उतारी और अपनी जटा भी उतारी। फिर वशिष्ठ जी ने राम जी को वेद मंत्रों से राज्याभिषेक किया। शुभ मुहूर्त में सीता जी के साथ राम जी कनक सिंहासन पर आ विराजे। वशिष्ठ जी ने राम जी को तिलक किया। अनेक राजाओं ने भेंट उपहार समर्पित किए। उस समय भगवान शंकर जी भी पधारे। सिया राम जी के दर्शन करके उनको परम आनंद हुआ। वे अपने को धन्य मानते थे। आपको जैसा संग होगा आप वैसे बनेंगे। साधु संतों का संग करने से वैराग्य और भक्ति का रंग लगता है। भक्ति बढ़ाने के लिए संतों का सत्संग करना चाहिए। सीता जी के गले में एक सुंदर हार था। सीता जी सोचती थी कि ये हार किसको भेंट में दूं, तो राम जी कहते हैं कि ये तुम पर जिस पर तुम अधिक प्रसन्न हो उसको ये हार पहना दो। सीता जी ने हनुमान जी को प्रसादी के रूप में हार अर्पण किया। राम जी के राज्याभिषेक होने की प्रजा बहुत सुखी हुई। राम राज्य में अपनी इच्छा के बिना किसी जीव की मृत्यु नहीं होती थी। धन को भी धर्म की मर्यादा थी। सबके घर में सत्संग होता था। कोई बीमार नहीं होते थे। वैद्य का धंधा कम चलता था। सब लोग सदाचार और संयम की मर्यादा का पालन करते थे। राम राज्य में किसी के घर में झगड़ा नहीं होता था तो वकीलों का भी धंधा कम चलता था। एक दफा बंदी जन
ने आकर राम जी से कहा, महाराज मैं यहाँ आता था, तब रास्ते में मुझे एक स्त्री मिली। वह कहती थी कि राम जी की स्त्री को रावण ने 14 वर्ष रखा है, राम जी ने उन्हीं को फिर घर में रख लिया है। क्या राम जी को दूसरी स्त्री नहीं मिलती थी जिसके बिना राम जी को आनंद नहीं मिलता? राम जी ये लोकापवाद सुनकर चिंतित हुए। यह भी श्री राम ने लीला की कि किसी भी धर्म को मानिए, कोई भी इष्ट देव को मानिए, किंतु राम जी की सेवा करनी ही पड़ेगी। पुरुष का जीवन राम जी की के जैसा होना चाहिए, स्त्री का जीवन सीता के जैसा होना चाहिए। मनुष्य स्वधर्म का पालन करे तब उसको शांति मिलती है। राम जी की कथा सुनकर राम जी के गुणों का जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए और उनकी मर्यादा का पालन कीजिए, तो पाप जलेंगे और मन शुद्ध होगा। आप भी कुछ वैष्णवों के घर ऐसे हैं जिनमें प्रभु का नाम का कीर्तन होता है, उनके घर में कलयुग नहीं आ सकता है। आप कौन हैं? राम जी की सेवा के बिना जीवन सफल नहीं होता। हनुमान जी राम जी की बहुत सेवा करते हैं। हनुमान जी राम जी की इच्छा को जान जाते हैं, उनके अनुसार समय पर सेवा करते हैं। सीता जी लगता है कि हम लोगों के लिए यह हनुमान कुछ भी सेवा नहीं करने देता। राम जी कहते हैं, इस हनुमान ने मेरी बहुत सेवा की है, मैं इसका ऋणी हूँ, इसलिए इसको सेवा का लाभ देना चाहिए। सीता, लक्ष्मण, भरत जी ने आपस में निश्चय किया कि कल से राम जी की सेवा हम लोग करेंगे। दूसरे दिन हनुमान जी सूर्योदय होते ही सेवा के लिए महल में पधारे तो भरत जी कहते हैं, यह सेवा बड़े भाई ने मुझको दी है, तुम्हें पादुका का स्पर्श करने की कोई ज़रूरत नहीं। राम जी स्नान करने गए, तब हनुमान जी ने सोचा मैं पीताम्बर राम जी को दूं। तब तक सीता जी आकर कहती हैं कि ये सेवा मेरे हिस्से आई है। बेचारे हनुमान जी के लिए कुछ सेवा बची ही नहीं। हनुमान जी का जीवन ही राम सेवा के लिए था। अतः हनुमान जी पूछते हैं कि माता जी आप कुछ नाराज हुई हैं, मुझे क्यों सेवा करने नहीं देती? सीता जी कहती सब सेवाएं बांट दी गई हैं और तुम्हारे लिए कुछ बची ही नहीं। तब हनुमान जी कहते हैं कि भगवान को जब जमाई आएगी तब मैं चुटकी बजाऊंगा। आज तक हनुमान जी भगवान के चरणों को देखते थे, अब मुखारबिंद तक को देखते हैं। हनुमान जी सदा राम जी के पास बैठे रहते हैं। जब राम जी भोजन करते हैं, सीता जी परोसती, तब हनुमान से कहती हैं कि आप यहाँ से जाइए। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान को कब जमाई आवे ये कैसे पता लग सकता है, अतः मुझे चुटकी बजानी ही चाहिए। आखिर रघुनाथ सोए और हनुमान जी आकर बैठ गए। फिर सीता जी कहने लगी कि बाहर जाते हैं और छत पर चुटकी बजाते हैं, राम जी नाराज हैं कि मेरे भक्त हनुमान को बाहर निकाला है। एक वैष्णव दंपत्ति थी, घर में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। पति पत्नी दिन भर भगवान की सेवा, स्मरण और जप करते थे। 15 साल के बाद उनके यहाँ एक पुत्र हुआ तो उसमें सांसारिक वासना बढ़ने से भक्ति के नियम शिथिल होने लगे। संसार में के सुख में जब विघ्न आए तब ये समझना चाहिए कि प्रभु मुझे अलौकिक सुख का दान देने वाले हैं। भक्त जब तक जगता है भगवान सो नहीं सकते, क्योंकि भक्त की चिंता भगवान दिन भर करते हैं। सीता जी घबराती हैं और कौशल्या जी से कहते हैं कि राम जी का श्वास चढ़ा दिखता है, ये सहज आनंद में नहीं है। कौशल्या माँ दौड़ कर आती हैं और वशिष्ठ जी भी पधारते हैं। वे समझ जाते हैं कि आज कुछ अपचार हुआ है, भगवान के किसी भक्त का नाराज किया गया है। सीता जी वशिष्ठ जी से कहती हैं, हनुमान जी नाराज हुए हैं, तब से राम जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वशिष्ठ जी ने हनुमान जी को बुलाकर पूछा, भाई आप कौन हैं? हनुमान जी कहते हैं, देह बुद्धि से तो मैं सिया राम जी का दासानुदास हूँ, जीव बुद्धि से मैं राम जी का अंश हूँ और आत्म दृष्टि से मुझमें और राम जी में कोई भेद नहीं है। राम भक्त का यह जवाब सुनकर सब चकित रह गए। रामचरित्र का एक एक अक्षर श्रोताओं वक्ताओं के पापों को जलाता है।
राम कथा का कौन वर्णन कर सकता है। वह अपार है, अवर्णनीय है, आदर्श गुण सागर है। भगवान के अनंत गुण हैं, फिर भी संक्षेप में राम कथा कही गई है। इसमें जो दिव्य तत्व है वह सब गुरुदेव की प्रसादी है। महापुरुष कभी भी सत्कर्म की समाप्ति नहीं करते। जीवन में आखिरी श्वास तक सत्कर्म करते रहना चाहिए। श्री राम जी की सेवा करनी चाहिए, राम नाम का जप करते रहना चाहिए। अब इस पवित्र राम कथा के कहने, सुनने और पढ़ने से जानकर और अनजान में यदि कुछ दोष हुए हों, गलतियां रह गई हों, तो परमात्मा के दिव्य चरणों में भावपूर्वक सविनय प्रणाम करते करते 3 बार श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः जोर से मंत्र बोलिए तो करुणा सागर प्रभु प्रमादों और गलतियों को क्षमा करेंगे। सिया राम जी सबका मंगल करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्दे चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगलम। तो सिया रामचंद्र की जय। ये श्री रामायण रहस्य का आखिरी चैप्टर था जो हम आपको सुनाया, और इसको सुनने का सार एक ही है कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, केवल एक ही कर्म करो। कुछ भी करते हुए बस राम राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और कुछ नहीं तो राम 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 राम। आपको लग रहा कि कहीं से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मन ही मन राम 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 राम, क्योंकि ये इस आत्मा रूपी सिम में, मोबाइल रूपी शरीर से जब ये सिम निकलेगी, आप जो भी डाउनलोड करोगे इसमें, तो क्या डाउनलोड करना है? राम 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 राम। ये जप करते करते इसको जितना डाउनलोड करोगे वही हमारे आपके साथ जाएगा, दूसरा कुछ नहीं। केवल एक ही मंत्र, एक ही चीज, केवल राम नाम। कुछ भी करो, भाव को भाव अलख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। तो हमने आपको रामायण का संक्षेप में रामायण रहस्य सुनाया। ये आखिरी अध्याय था, सुना है आपने तो बिल्कुल आपको जीवन में सब उतारना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे तक फॉरवर्ड करना, लाइक करना, तो हमारा भी मोटिव बना रहे कि आप लोगों तक कुछ आगे पहुंचाएं, कि आप लोग सच में हम लोग को मोटिवेट करने के लिए आपकी तरफ से लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।